आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को कई बार कोसा होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि कितनी बार किस्मत को गलत ठहराया है, कितनी बार कहा है कि मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, हम दुखी होते हैं और ज़रूर कहते हैं कि किस्मत ख़राब है, किस्मत फूटी हुई है। ये हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, बल्कि सारा दोष किस्मत का है, सारी कहानी किस्मत की है। किस्मत ही ख़राब है तो हम कर क्या सकते हैं? ऐसी बातें आप भी करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहा कि मैं अपनी किस्मत को ठीक करवाने के लिए आया हूँ। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी कुछ करता हूँ वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, फूटी किस्मत किसे? तुमने कहाँ सुना, कहाँ देखा है इसे? व्यक्ति बोला, जब मेरे सभी काम बिगड़ जाते हैं तो मेरी किस्मत फूटी हुई ना। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए, जैसे तैसे मैंने खुद की परवरिश की। मैंने जिस लड़की को प्रेम किया उसने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया तो जिस मित्र के साथ मिलकर मैंने व्यापार आरंभ किया उसने मेरा व्यापार ही हड़प लिया। मुझे किसी ने बताया कि आप मेरी किस्मत को ठीक कर सकते हो। क्या आप सच में ऐसा कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी किस्मत, अभी उसकी मुरम्मत कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे ला सकता हूँ? किस्मत दिखाई नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब किस्मत दिखाई नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वो खराब हो गई है? क्या तुमने कभी देखा है कि वो खराब है? व्यक्ति ने कहा, खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर सही होती तो सब सही ही होता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, स्वस्थ भी दिखाई देते हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कुछ भी खराबी नजर नहीं आ रही, सब सही नजर आ रहा है। किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हें खराब क्यों नजर आ रही है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। लोग रोज मुझे धमकाने मेरे घर आते हैं। जिनसे मैंने कर्जा लिया है वो मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कहूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने कहा, तो समस्या तो गंभीर है। व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ तो ये ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस दुख का सामना करने के लिए तुम जीवित हो और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का हल भी कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ एक नदी के किनारे पर ले गए और उनसे कहा, इस नदी को देखो, अगर मैं एक पत्ता इस नदी में गिरा देता हूँ तब वो पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा कि ये पत्ता नदी की दिशा में ही तो बहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने कहा, अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वो जहाँ चाहे इसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ, चाहे तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में होगी, आप जहाँ चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इसकी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। ये सूख ही जाएगा और बिखर जाएगा। जब तक ये पेड़ पर था तब तक ये हरा था, जब इसे जीवन ऊर्जा मिल रही थी, और जब ये पेड़ से अलग हो गया, अब बताओ इसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि यह अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये सूखा नहीं है, अभी भी इसमें जीवन है, और लाभ ये है कि ये सब कर सकता है जो पेड़ पर रहकर नहीं कर पा रहा था। वृक्षों ने वो पत्ता हवा में छोड़ दिया, वो उड़कर दूर जा गिरा। और महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वो पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखा तुमने ये पत्ता अब नदी में तैरने का आनंद लेगा
और ध्यान से देखोगे तो ये पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर उठाकर नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देगा। अब बताओ, पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, पत्ते की किस्मत तो अच्छी है, लेकिन मेरी किस्मत कब अच्छी होगी? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम नदी में उतरकर किस दिशा में आसानी से तैर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, जिस दिशा में नदी बह रही होगी उस दिशा में मैं आसानी से तैर सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें नदी की विपरीत दिशा में जाना हो तब तुम्हारी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो किस्मत बुरी होगी, क्योंकि नदी की विपरीत दिशा में बहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध हंसे और बोले, अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूं और तुमसे कहूं कि नदी की विपरीत दिशा में जाओ, तब तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो किस्मत और बुरी हुई। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर तुम्हें वापस दे दूं, तब तुम्हारी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पास हाथ पैर हैं, उसकी मदद से मैं नदी की विपरीत दिशा में तैर पाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम इस बात को समझो कि पहले भी तुम्हारी किस्मत सही थी, बस तुम समस्या का सामना करने से डर रहे थे। अगर नदी का बहाव तेज हो जाए तब नदी के विपरीत दिशा में तैरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? व्यक्ति ने कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर नदी का बहाव और तेज हो जाए? तो व्यक्ति ने कहा, और मेहनत करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर वहां पर नदी में बाढ़ आ जाए तो सब कुछ बहा ले जाने के लिए वो तैयार हो? तब व्यक्ति ने कहा, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, अगर तुम अब नदी की दूसरी दिशा में तैरने की कोशिश करोगे तो तुम डूब जाओगे। जब जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां हों और विपरीत परिस्थितियां हों तो नदी की बाढ़ की तरह तुम्हें घेर लें और तुम्हें उड़ा ले जाने के लिए तैयार हों, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो तो ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित स्थान को खोजना चाहिए, क्योंकि जिससे तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। तुम्हें रक्षा करनी है अपने जीवन की। अगर जीवन रहेगा तभी तुम रहोगे, तो इसलिए केवल जीवन ही है जिसे उस टाइम पर तुम्हें संजोना चाहिए। बाढ़ जब शांत होगी, नदी का बहाव जब कम होगा, फिर तुम नदी की विपरीत दिशा में तैर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम्हें अपनी किस्मत में कुछ नजर आता है? व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मेरी किस्मत तो अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ, जीवित हूँ, मेरे पास खाने के लिए भोजन भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं, धन भी है। जो चला गया है मुझे उस पर कोई शोक नहीं करना चाहिए। जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और पत्ते की तरह हवा में उड़ने और नदी में बहने का आनंद लेना चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी फूटी किस्मत की मुरम्मत कर दी है। इस प्रकार वो व्यक्ति भगवान बुद्ध का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया और अपने जीवन में आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। अगर आप भी अपने जीवन में कभी हार मानते हैं तो इन कहानियों को सुन सकते हैं। ये कहानियां जीवन जीना सिखाएंगी और महात्मा बुद्ध की इन कहानियों को सुनकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।